हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। कल किस तरीके से रह सकता है मूवमेंट, ये सब समझेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, आज जब मार्केट खुला तो मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम बहुत समय तक बना रहा। और अगर आप ये जो रेंज देखेंगे, ये रेंज में कंटिन्यू करता रहा और लास्ट पे जो मूवमेंट आया भाई साहब, भयंकर मूवमेंट आया लास्ट में। और ये जो मूवमेंट आया, इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर आपको रीज़न पता चलेगा तो सबसे बड़ा रीज़न इस मूवमेंट का है, वो है वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया का जीडीपी जो ग्रोथ है वो पहले जितना दिया था अभी उसको 7% कर दिया। 6 पॉइंट सम परसेंटेज था, उसको बढ़ा के 7% कर दिया। इसका मतलब वर्ल्ड बैंक को लगता है अभी इंडियन इकोनॉमी में और भी ज़्यादा ऊपर जाने का संभावना है करके। तो ये तो वर्ल्ड बैंक जैसे ही ये वाला न्यूज़ मार्केट में आया, तभी इस टाइम पे आप देखेंगे जो मार्केट में अपमूव आया। तो पहले क्या था कि 51,500 जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला, और 51,000 का एक स्टेप करके आप देखेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई का जो ऑप्शन राइटिंग हुआ था। जैसे कॉल का ऑप्शन राइटिंग सबसे ज़्यादा 52,000 पे हो रहा था और पुट का सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग 51,000 पे हो रहा था। 51,000 पे पुट का था और 51,500 पे कॉल का था। लेकिन जैसे कि 51,500 जो रेंज था वो कई दिनों से बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था ब्रेक। तो इसके चलते आज जब बैंक निफ्टी इसको तोड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है और अभी बहुत से लोग इस पोजीशन पे अपना जो कैरी फॉरवर्ड करके ऑर्डर लेके गए होंगे, जिसको हम बीटीएसटी भी बोलते हैं। तो बीटीएसटी जो लोग किए होंगे, कल का मार्केट क्या रहेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स के बारे में, तो डाउ जोन्स पे आप देखिए अभी 473 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। और इसका नीचे चलने का रीज़न है उनका कल एक दिन छुट्टी था मार्केट, जो कि 2 फरवरी उनका लेबर डे मनाते हैं। अभी ये 400 पॉइंट इसलिए नीचे जा रहा था क्योंकि इनको अभी जो जॉब लॉसेस वगैरह डेटा वगैरह कुछ है उनके मार्केट में ये चल रहा था। अगर आप इंडियन डेटा देखेंगे तो इंडियन डेटा भी अभी लगभग वैसे ही कम चल रहा है जो एडीआर है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये हमको समझना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी कल ये जो लेवल है 51,700 के ऊपर अगर ओपन होता है कहीं भी, तो हमको ये चीज़ समझ के चलना चाहिए कि अभी भी एक बुलिश मूवमेंट बाकी है बैंक निफ्टी में। तो अगर कहीं यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो अभी इसको कंटिन्यूएशन में जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जिस तरीके से आज बीटीएसटी करके लोग गए हैं घर लेके, तो अगर कल खुलते ही उनको प्रॉफिट दिखेगा बड़ा सा, शायद वो बुक करेंगे, थोड़ा नीचे आके ऊपर जा सकता है मार्केट। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुल जाता है, जैसे कि अमेरिकन बाज़ार पे हमारा जो बाज़ार है उसको बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अमेरिकन बाज़ार, लेकिन अगर मार्केट सोचिए आप नीचे खुलता है, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो बहुत सी चीज़ अभी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो ये बुलिश मूवमेंट आया, जो कुछ आया उसको मार्केट अभी कैंसल आउट कर देगा। अगर मार्केट उसको कैंसल आउट करके सोचिए, अगर मार्केट यहाँ पे 500 या 400 कहीं पे खुलता है तो एक तो शार्प डाउनफॉल भी आ सकता है। लेकिन डाउनफॉल आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये जो बुलिश मूवमेंट और जो 7% जीडीपी का जो फैसला आया है, जैसे वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्शन लग रहा है इंडिया अभी बहुत आगे जाएगा और बहुत कुछ कर सकता है। तो इसके चलते अभी मार्केट में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और निफ्टी आज देखेंगे तो 14th डे कॉन्जिक्यूटिव 14th डे निफ्टी पॉजिटिव में ग्रीन लाइन पे क्लोज किया है। तो ये वाला भी और एक तो बहुत बड़ा, मैंने हम सोच सकते हैं ग्रीन फ्लैग है। जैसे कि मार्केट का अभी सिचुएशन चल रहा है, तो इसको हमको समझ के कल ट्रेड लेना है। और अगर आप बीटीएसटी लिए हैं तो आप वेट करिए, 51,000 का जो लेवल है इसको 51,700 800, ये 52,000 तक का भी टारगेट बना रहा है। लेकिन अभी अगर आपको कहीं भी ये एक तो बहुत बड़ा नेगेटिव दिख रहा है तो आप अपने विवेक से काम ले। और अगर हम और एक देखेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, निफ्टी आज मैंने क्लोज हुआ है पॉजिटिव में, लेकिन इतना भी ज़्यादा बड़ा क्लोज नहीं हुआ है। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में ये क्लोज इसलिए नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देखें 13 डेज तक मैंने कंटिन्यूसली मार्केट अप मूव कर रहा है। और लास्ट पे निफ्टी पे जो डाउनफॉल आया, निफ्टी हम बोल सकते हैं मार्केट में आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था, मार्केट में पूरा साइडवेज था निफ्टी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न निफ्टी साइडवेज होने का है। निफ्टी में देखिए जैसे ये जो डेटा है, निफ्टी में एक तो वीकनेस बन रहा है। क्यों बन रहा है?
निफ्टी में वीकनेस, निफ्टी बहुत दिनों से आप देखेंगे खुल रहा है साइडवेज जा रहा है, खुल रहा है साइडवेज जा रहा है। और अभी अगर इसको ये जो जोन से निकलना है तो निफ्टी को एक तो शार्प अप मूव चाहिए या डाउन मूव चाहिए था। लेकिन जैसे आप देखेंगे अभी जो न्यूज़ आया है मार्केट में, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक का जो न्यूज़ आया है, उसके बाद अभी निफ्टी में डाउन मूव का चांस बहुत कम दिख रहा है हमको। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि ये डेटा बहुत ही पॉजिटिव है। और जैसे हम बैंक निफ्टी का एक बात आपको बताएंगे, बैंक निफ्टी का जो आप चार्ट देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में अभी का टाइम पे और एक चीज़ आपको समझना चाहिए बैंक निफ्टी का, और वो ये है कि बैंक निफ्टी में अभी जिस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, अभी ये मूवमेंट सस्टेन करने वाला है। क्यों सस्टेन करने वाला है? क्योंकि अभी मार्केट में आप देखेंगे जो बहुत दिन से एक तो रेंज बन रहा था। आपको एक सेकेंड में चार्ट दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, फिर आपको समझ में आएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, ये जो रेंज आप देखिए, पर्टिकुलरली ये वाला रेंज, इसको आप सही से देखिए। इसमें क्या हो रहा था मार्केट में, इस रेंज पे जब भी मार्केट खुल रहा है, देखिए ये डेली का चार्ट पे हम दिखा रहे हैं आपको, तो अभी यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, फिर अगर यहाँ पे इस लेवल को टच करता था उसके बाद सीधा एक तो गैप डाउन होता था। और ये देखिए आप कितना बड़ा गैप डाउन उसके बाद हुआ था। फिर इतने दिन के बाद जब मार्केट ये जोन को आके ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। और ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने के बाद आज भी मार्केट कई हद तक नीचे था। और ये जो अभी मार्केट एक क्लोजिंग दिया है, आप कह सकते हैं ये क्लोजिंग जो अभी हुआ है वो बहुत ही बढ़िया शानदार क्लोजिंग हुआ है मार्केट पे। और अभी इसको लेके क्या रहेगा आगे, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में लिखिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ देता है, जैसे ये हम इसको एक हैमर भी कह सकते हैं, और डेली में हैमर बनाना मतलब बहुत ही पॉजिटिव साइन रहता है। सोचिए मार्केट कल इस लेवल पे कहीं खुलता है तो मार्केट उसी के साथ एक तो जो वॉल्यूम के साथ आ रहा है मार्केट ऊपर, उसी वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वर्ल्ड बैंक 7% का जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट न्यूज़ बनने वाला है। और अगर हम ग्लोबल इंडिकेटर को देखेंगे, ग्लोबल इंडिकेटर में जैसे डाउ जोन्स है, उनके बाजार पे अभी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी किस लिए, ये हमको समझना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ देखेंगे, जैसे डाउ जोन्स ट्रम्बल्स 400 पॉइंट्स टू स्टार्ट सितंबर ट्रेडिंग एज स्लो डाउन फियर्स पिक्स अप। और इनका ये जो है अभी देखिए अमेरिकन बाज़ार पे अभी बहुत सारे, उनका इलेक्शंस भी आने वाला है, तो कल हमारा अमेरिकन बाज़ार के साथ कल कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि मार्केट में हमको देखना चाहिए क्या हो रहा है कल, फिर हम उसको समझेंगे और देखते हैं क्या आता है। क्योंकि अगर उनका जॉब डेटा कुछ पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट भी पॉजिटिव होगा। और ये चीज़ आप समझिए, ट्रेड करिए, ज़रूर करिए, लेकिन ट्रेड आप अपने विवेक के साथ करिए, कोई भी यूट्यूब वीडियो को देख के ट्रेड ना करिए। तो ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और लास्ट में आप सबको हम दिखाएंगे अगर ओआई डेटा, तो ओआई पे आप देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है 52,000 और 51,000। सबसे ज़्यादा ओआई राइट हुआ है कॉल का, जो यहाँ पे राइट हुआ है 2 करोड़ के आसपास, और 52 पे भी अगर आप देखेंगे वही 2 करोड़ के आसपास राइट हुआ है सबसे ज़्यादा। लेकिन आज जैसे चेंज हुआ है बैंक निफ्टी में, तो कल को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहने वाला है। बहुत दिन से बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है और कल का एक्सपायरी में बैंक निफ्टी जरूर कोई अच्छा सा मूवमेंट आपको दे देगा। तो इतना था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आए। इसको शेयर करिए, फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद सभी को।